तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने परमुटेशन के बारे में पढ़ा है लास्ट क्लास में। तो परमुटेशन हम लोगों ने देख लिया कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं, उनमें से कुछ नंबर लेके हम लोग उनको अरेंज करते हैं, तो ऐसे हम परमुटेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है कम्बिनेशन। अब देखो सिलेक्शन, जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो आपको बोल रखा है कि आपके पास 3 नंबर है ABC, ठीक है ना। अब इसको आपको अरेंज करना है, तो उसके तो हमने पढ़ लिए थे कि 3 फैक्टोरियल से आप इनको अरेंज कर सकते हो, 6 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले, ठीक है, अच्छा इसी चीज में एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि इसमें से आपको 2 R की वैल्यू 2 ले ली मैंने, मतलब मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं इसमें से, तो मतलब हम क्या लिखते हैं उस चीज को 3P2, तो कितने बन जाएंगे इसके 3, ठीक है ना। और वो 3 क्या क्या बनेंगे, 2 सेलेक्ट करोगे तो AB बनेगा, ठीक है ना, फिर AC बनेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद BC बनेगा, ये बन गया। और इसी का उल्टा कर दोगे तो AB का BA हो जाएगा और CA हो जाएगा और CB हो जाएगा। तो ऐसे ही टोटल आपके सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 3 × 2 आएगा इसका आंसर विच इज 6। तो इसको भी देखोगे तो ये 6 बनेंगे। ये 6 के 6 आपके ये है। मतलब आपको क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपको इन 3 में से 2 को सेलेक्ट, 2 को अरेंज करना है। 3 में से 2 के पेयर लेके अरेंज करना है। तो 2 के पेयर लेके मैंने ये सारे अरेंज कर दिया आपके सामने। छोटा है तो मैंने जल्दी कर दिया। तो ये चीज हो गई आपकी। ये सब था आपका अरेंजमेंट, है ना, ये सब था आपका अरेंजमेंट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। Select 2 at a time from ABC। भाई आपके पास A, B और C दे रखा है और उनमें से 2 ही सेलेक्ट करने हैं। तो क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं हम? A, B सेलेक्ट कर सकते हैं, B, C सेलेक्ट कर सकते हैं और A, C। बस सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे लिखा होता है सेलेक्ट 2 at a time and arrange them from ABC। तो मैं करता इसको, फिर ये भी लिखता और उसके साथ साथ ये भी लिख देता, मतलब इनका उल्टा भी कर देता, मतलब ये कर देता हूँ AB, BC, CA और उल्टा कर दोगे तो BA, CB और AC। मतलब ये उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ये पूरा अरेंज भी हो गया और सेलेक्ट भी हो गया। मतलब आपने 2 सेलेक्ट करे और उसको अरेंज भी कर दिया। तो क्लियर है ये चीज। सिलेक्शन में अरेंजमेंट का कोई वो नहीं होता है कि मतलब आपने A B एक सेलेक्ट कर लिया तो ये एक ही पेयर है, चाहे BA मानो चाहे AB मानो, इन दोनों का एक ही मतलब है कि आपने A और B को सेलेक्ट किया हुआ। तो सिलेक्शन का यही मतलब होता है। तो कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास NCR का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करा, इसमें से पहले आपने 2 सेलेक्ट कर लिए। मतलब आपको सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज को। जरा इस चीज को समझ सकते हो आप लोग कि आपने क्या करा, आपके पास 3 नंबर थे ये टोटल 1 2 3। आपने 3 में से 2 सेलेक्ट कर लिए और उसको अरेंज कर दिया, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल से। यही मतलब हुआ कि आपने पहले सेलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्शन हो गया यहाँ तक। भाई कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन रख रहे हैं हम लोग। ये सिलेक्शन हो गया। देन उसके बाद अरेंज देम बोला हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3C2 × 2 फैक्टोरियल। भाई जो मैंने 2 के पेयर लिए उनको मैं अरेंज भी कर सकता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल से अरेंज भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल NPR आ जाएगा। तो मतलब एक्चुअल में आप फार्मूला कैसे लगाओगे इस चीज को कि आपके पास NPR होता है, वो बराबर होता है, पहले आप सिलेक्शन करते हो देन उसको अरेंज करते हो जितने भी आपने सेलेक्ट करे। यहाँ पे 2 सेलेक्ट करे थे, 2 के 2 को अरेंज कर दिया, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो NCR का फार्मूला कुछ बड़ी बात नहीं है। NCR का फार्मूला NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, मतलब जो अरेंजमेंट है बस उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, जो भी हम अरेंज करते हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास फार्मूला क्या हो गया NCR का, NCR इज इक्वल्स टू NPR का था हमारा N फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल। तो इसको सही से सॉल्व करोगे तो N फैक्टोरियल, इसको इसके नीचे लिख दिया मैंने, तो R फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल। तो मतलब बस इतना सा फार्मूला है NCR का जो हमें याद रखना है, विच इज N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल। तो ये छोटा सा फार्मूला है। अब इसको लिखते कैसे हैं, शॉर्टकट क्या है और वगैरह वगैरह वो चीज़ देख लो। जैसे आपको दे रखा है NC
NC n दे रखा है, इसका मतलब 1 होगा, NC 0 भी 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। फार्मूला से भी लगा सकते हो, देखो यहाँ पे रखोगे तो n फैक्टोरियल और यहाँ पर भी n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगा दिया मैंने, r की जगह पे r लिख दिया, n माइनस r लिख दिया, तो 0 फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल विच इज आल्सो 1, तो आंसर इज 1। ऐसे NC 0 को सॉल्व करोगे तो NC 0 इज n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो कट जाएगा इससे, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। तो दोनों से सेम ही तरीका है आपका। नेक्स्ट बात देखोगे आप यहाँ पर, नेक्स्ट भी समझो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपके पास NC 1 दे रखा है, तो आप इसको एक बार लिखो ऊपर और नीचे, n डिवाइडेड बाई 1। जैसे NP 1 दिया होता था तो सिर्फ n को 1 लिखते थे, हम नीचे वाले को नहीं छेड़ते थे। दोनों तरीके मैं यही बता रहा हूँ। अगर आपके पास NC 2 दे रखा है, प्रॉपर फार्मूला से तो लिख ही लोगे, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे प्रॉपर तो लिख ही लोगे। बट इसी चीज को मैं कहूंगा कि ये जो 2 दे रखा है इसके हिसाब से उल्टी गिनती लिख लो, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। NP 2 दिया होता था तो सिर्फ ऊपर वाले को उल्टी गिनती 2 बार, नीचे वाले को नहीं छेड़ते थे। बट इसमें नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी, जैसे अभी आपको ऐसे दे दे किसी ने 100 C3, तो 100 को आप उल्टी गिनती 3 टाइम्स लिख दोगे, प्रॉपर फार्मूला से भी लिख लो, चॉइस है आपके पास, हम शॉर्टकट लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लिख लो, अगर NP3 100P3 दे रखा था तो नीचे वाले को नहीं छेड़ते थे हम लोग, ऊपर वाले को लिखते थे, बस ये फर्क है। तो ये जैसे हमने पहले करा है वैसे की वैसे ही, तो ये सारा चीज आप देख सकते हो। फिर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाँ, तो कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, तो ये काम की चीजें हमारे पास यहाँ निकल के आती है, तो जरा एक बार देख लो। तो हमने देख ही लिया कि NCR का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल इसी से हमारा NCR का फार्मूला आ गया था, जो कि क्या आया था NCR का फार्मूला। NCR का फार्मूला इज NCR n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये इसी से आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये, तो दूसरी वाली को हम लोग शो करते हैं। तो आपके पास NCR माइनस 1 गिवन हो तो ये इसके इक्वल होता है, तो जरा चेक करके देख लेते हैं। तो बताओ क्या फार्मूला हो गया इसका, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है वो चीज चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, चलो ले लेता हूँ मैं, r भी आ ही जाएगा, है ना। यहाँ से r कॉमन आएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस 1 पे रोक सकता हूँ, ठीक है ना। तो r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। इसको देखोगे तो ये कितना है आपका, n प्लस माइनस r प्लस 1, तो ये एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, तो इससे एक कम फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, विच इज़ दिस n माइनस r फैक्टोरियल इज ए कॉमन, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एक कम रह जाएगा ना, ये वाली टर्म यहाँ, इससे एक कम करोगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, वो देखो, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, इसमें से r बचा और ये कॉमन आ गया, तो अब बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन में r प्लस में यहाँ ऊपर 1 और नीचे क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है ना, ये कॉमन आ गया ना यहाँ पे। तो ये बचेगा आपका n माइनस r प्लस 1, ये बचेगा आपके पास। अब इसको कॉमन ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो देखो क्या आ रहा है बेटा, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको देखो जरा, तो इसको उधर और इसको उधर ले जाओ, तो n माइनस r, सही से लिख देता हूँ, n माइनस r प्लस 1 प्लस r से r कैंसिल, तो n प्लस 1 बचेगा और नीचे r n माइनस r प्लस 1। अच्छा, इसको और सही से लिख देता हूँ मैं, तो n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये बचेगा। अब देखो ऊपर बचा हमारे पास क्या, ऊपर बचा हमारे पास n फैक्टोरियल n प्लस 1, तो मतलब एक एक्स्ट्रा इससे, तो इसमें मतलब हम n प्लस 1 लिख सकते हैं हम टोटल, ठीक है। तो ये n प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा r, ये वाला r इसके साथ r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको पहले लिख देता हूँ n प्लस 1 माइनस r और n माइनस
आर फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा तो अब इसी चीज को देखो मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा वो चीज को समझते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ तो हमारे पास ऊपर आ गया n+1 फैक्टोरियल कर दूंगा इसको मैं r फैक्टोरियल कर दूंगा। ठीक है ना, ये r फैक्टोरियल हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा यहाँ पर n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। देखो n+1 ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो उतने तक में आ जाएगा, तो इसका फैक्टोरियल तो ढंग से देखोगे तो इसको क्या लिखोगे आप, n+1 CR, ये r यहाँ पर है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा रिलेशनशिप है एक इनके बीच में कि अगर आपको NCR गिवन है और NCR-1 गिवन है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों में एक ऐड हो जाएगा और इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी है जो आपको याद रखनी है एक फैक्टोरियल इसमें कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है ना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए हमारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो इसको भी देखोगे तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है NCR, उसको सीधे डायरेक्ट लिख लो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, एक ही बात है। अब RHS को भी देख लो, यहाँ पर RHS देखोगे आप, यहाँ पर इसी को प्रूव कर रहा हूँ मैं, तो n-r ये ऐसा दे रखा है C। चलो तो n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल आता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ढंग से देखोगे तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और ये n से n कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल, तो ये देखोगे तो ये बराबर LHS के ही है, कोई चेंजेस नहीं है, n सेम है, r सेम है और n-r भी सेम है, तो एक ही बात होती है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने प्रूफ किया। हाँ, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अब जरा इन्हीं टॉपिक्स पे कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा था इसमें वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, पहली वाली। ठीक है, तो देखो क्या एग्जाम्पल है आपके सामने, देखो यहाँ पर मेरे साथ NC9 = NC8, तो अब मेरे को यहाँ पर NC17 निकालना है, तो पहले n की वैल्यू बतानी होगी। तो जैसे ये कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, जैसे ये कंडीशन दे रखी है आप लोगों को, क्या दे रखा है इसमें ये, तो हम लोग बोल सकते हैं कि NC9 = NC(n-8) के बराबर होगा। अब ये सेम है तो नीचे वाले भी सेम हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 9 = n-8, उसको तो ले जाओ तो n शुड बी = 9 + 8 विच इज 17, तो n की वैल्यू आ गई है 17 अगर वो प्रॉपर्टी में यूज करता हूँ तो। ठीक है, तो NC17 अपन को निकालना था, तो n 17 के बराबर ही है, तो 17C17, तो ये दोनों बराबर होता है तो 1, हम जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 17 था, देख लो कितना इजी एग्जाम्पल था। अब मैं एग्जाम्पल 18 आपके सामने देख रहा हूँ, जरा उसको देखो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड from a group of 2 men and 3 women. In how many way can this be done? How many of the committee would be consist of 1 man or 2 women? तो अब ऐसे ऐसे उसने बोल दिया। ठीक है, 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड, हम लोगों को सिलेक्शन जो है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना आप कि इसमें सिलेक्शन का क्या हो, तो हमें सेलेक्ट क्या करना है, सिलेक्शन जो है अपने पास कितने का है, 3 का सिलेक्शन है। ठीक है, और उसने बोला है कि कंसिडर ग्रुप ऑफ 2 मैन है आपके पास और 3 वुमेन है। ठीक है, अब इन हाउ मेनी वे कैन बी डन, तो अब अपन को 3 सेलेक्ट करने हैं, तो हम लोगों को देखो, अगर आप देखोगे इस चीज को तो टोटल अपने पास है 5, टोटल हमारे पास है 5, तो n की वैल्यू हो गई 5 और सिलेक्शन करना है 3, तो r की वैल्यू हो गई 3, तो कितना हो जाएगा ये 5C3, कितना हो जाएगा इसका आंसर 5C3, ये पहले पार्ट का आंसर है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 4 × 3 और नीचे भी 3 × 2 × 1, तो 3 से 3 कट गया, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ऐसे हमारे पास आ जाएंगे 10 वेज। भाई 10 तरीके हैं 3 लोगों को सेलेक्ट करने में, जिसमें 2 आपके पास आदमी है और 3 औरतें हैं, तो उस हिसाब से 10 तरीके हमारे पास आ सकते हैं। अब दूसरा पार्ट भी बोला है उसने, क्या बोला है दूसरे पार्ट में, कि सेलेक्ट तो 3 ही करने हैं, सेलेक्ट तो 3 ही करने हमें। ठीक है, बट उन सिलेक्शन में भी उसने बोला है कि 1 आदमी होना चाहिए, ठीक है, और 2 औरतें, 2 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1 आदमी
और 2 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर मैं टोटल लिख दूंगा इसके हिसाब से, और यहाँ पर मैं टोटल लिख दूंगा। तो यहाँ टोटल हमारे पास कितने आदमी हैं और कितनी औरतें हैं वो देख सकते हैं। तो टोटल आदमी हमारे पास है 2 और औरतें हमारे पास टोटल है 3। तो क्वेश्चन अब हमारे पास ये आ गया इसी के सेकंड पार्ट में कि अगर आपके पास 2 आदमी और 3 औरतें हैं तो 2 आदमी में से 1 सेलेक्ट करना है आपको और 3 औरतों में से 2 सेलेक्ट करनी है और टोटल 3 सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे उसको सेलेक्ट करने के टाइम पे कि हमारे पास 2 आदमी है, उसमें से 1 सेलेक्ट करा, अभी सिलेक्शन कितना हुआ, सिर्फ 1 का, करना कितना है 3 का। तो फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म ना हो तब तक मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद 3 औरतें हैं और उसमें सेलेक्ट करने हैं 2, तो ये हमारे पास 1 और 2 3 हो गया। तो ऐसे हमारा आंसर आएगा इसका 2C1 is 2 और 3C1 is also 3। आप कर लेना सॉल्व, तो ये हमारा आ जाएगा 6। मतलब आपने इसमें भी अगर लेयर डाल दी कि भाई अब उसमें भी हमारे को सिलेक्शन में भी सिलेक्शन और अच्छे से करना है तो आपका ऐसे आंसर आएगा, और आपको डायरेक्ट 5 में से 3 सेलेक्ट करना है तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, जिसमें से 1 ही आदमी होना चाहिए उसका ये, और औरतें 2 होनी चाहिए, तो उसके ऐसे 3-6 तरीके बनेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 19, वो भी काफी अच्छा है, उसको भी आप मेरे साथ देखो। देखो एग्जांपल नंबर 19 में क्या दे रखा है आप लोगों को समझना। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, इन हाउ मेनी वे ऑफ दीज 4 कार्ड आर द सेम सूट। चारों के चारों सेम के होने चाहिए। 4 कार्ड बिलोंगिंग टू द 4 डिफरेंट सूट, तो ये डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा चलो ये तो देख लेंगे हम लोग, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमारे को सिलेक्शन क्या करना है, अब यहाँ पर देखो सेलेक्ट हम लोगों को करना है 4 कार्ड्स पे 4 कार्ड सेलेक्ट करना है, तो ये आर की वैल्यू हो गई, R इज इक्वल टू 4, और हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास है 52 कार्ड्स, तो ये हमारी n की वैल्यू हो गई। ठीक है, पर अभी भी इनमें भी लेयर आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है देखो, 4 कार्ड आर ऑफ सेम सूट। ठीक है ना, चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। मतलब कि अब हम लोग जानते हैं कि जब 52 कार्ड होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, मतलब क्लब होता है, स्पेड होता है, ठीक है ना, और देन उसके बाद हार्ट होता है, और लास्ट वन डायमंड। ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं, और हर किसी के 13 होते हैं, टोटल 52 बन जाते हैं। तो उसने बोला है कि जो चारों कार्ड होंगे वो सेम सूट के होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 4 कार्ड ऑफ 4 कार्ड हमारे क्लब के हो जाएंगे, या फिर समझ रहे हो ना, 4 कार्ड या तो क्लब के हो जाएंगे, या फिर 4 कार्ड हमारे किस चीज के आ जाएंगे, इसके हो जाएंगे स्पेड के, या फिर चलो स्पेड ना लिख के वो इसकी शेप ही बना देता हूं, या फिर 4 कार्ड हमारे किस चीज के हो जाएंगे, समझते रहना बेटा इस चीज को, हार्ट के हो गए, या फिर 4 कार्ड हमारे डायमंड के हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है। अब बताओ हमारे पास 13 कार्ड होते हैं, उसमें से 4 सेलेक्ट कर दिए, ये हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया क्योंकि सेलेक्ट हमको 4 करना था। या फिर बोल रहा है, इसका मतलब ऐड करूंगा मैं ताकि ये तरीका पता लग जाए कि ये भी हो सकता है। तो इसके भी हमारे पास 13 होते हैं टोटल, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, इसके भी 13 होते हैं 4 सेलेक्ट करने हैं, 13 होते हैं 4 सेलेक्ट करने हैं। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी कि 4 कार्ड और सारे के सारे सेम सूट के होंगे, तो ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। तो चारों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा पार्ट क्या बोल रखा है आप लोगों को, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है वो भी देख लो। 4 कार्ड बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट सूट, ठीक है ना भाई, चारों के चारों कार्ड डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। अभी तक तो क्या था, चारों एक ही जैसे होंगे, तो चारों डिफरेंट होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक कार्ड तो आपका मान लो क्लब का हो गया, या फिर सॉरी इनटू चलेगा क्योंकि अभी तक एक ही सेलेक्ट हुआ है। ये एक कार्ड हमारा इसका मान लो, फिर एक अभी टोटल 4 करने, एक कार्ड हमारा हार्ट का मान लो और एक कार्ड हमारा डायमंड का मान लो। तो ऐसे 4 हो जाएंगे। तो इसके कितने हमारे पास 13 में से 1 ले लिया, इनटू 13 में से 1 ले लिया, इनटू 13 में से 1 ले लिया, इनटू 13 में से 1 ले लिया। तो ऐसे ही चारों के चारों पत्ते आपके आ जाएंगे और चारों डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। अच्छा तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं।
थर्ड पार्ट बोला है आर फेस कार्ड, ये सारे के सारे फेस कार्ड होंगे। तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, तो हम लोग जानते हैं फेस कार्ड आर 12 फेस कार्ड होते हैं और हमें सेलेक्ट करने हैं 4, तो 12C4। फेस कार्ड कौन कौन से हो जाते हैं हम लोग जानते हैं, जोकर हो गया आपका, क्वीन हो गई, किंग हो गई। तो हर किसी में 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 3 होंगे, तो 3 4 जा 12, तो ये टोटल 12 बन जाएंगे हमारे। तो ये फेस कार्ड हो जाते हैं। फिर आपके पास फोर्थ पार्ट में बोला उसने, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 2 आर रेड कार्ड और 2 आर ब्लैक। तो हम लोग को पता है कि ऊपर वाले 26 आर ब्लैक, 26 आर रेड, तो 26 में से 2 ले लिए एंड अभी 2 ही सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 4 करने हैं हम लोगों को, ये याद रखना। 26 में से अगले 2 ले लिए, ये रेड मान लो, ये ब्लैक मान लो, ये किसी को भी ब्लैक पहले बोल दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो ये चीज हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी रेड और ब्लैक के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखो, फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है। फिफ्थ पार्ट बोल रखा है आप लोगों को कि क्या बोल रखा है फिफ्थ पार्ट में, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर, ठीक है, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। अब कलर की बात करें तो भाई या तो हमारा जो कार्ड होगा वो ब्लैक कलर का हो सकता है या फिर रेड कलर का हो सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो ब्लैक के हमारे पास 26 है और रेड के भी 26 है ना। तो 26 में से या तो चारों के चारों ले लेंगे या फिर 26 में से चारों के चारों ले लेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इन चीजों को।